ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं एक नए टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। हो सके तो वीडियो स्किप मत कीजिए। विदाउट स्किप करके पूरा वीडियो आप ठीक से सुनिए। और ये वीडियो बनाने के लिए कोई अंधश्रद्धा फैलाना ये हेतु नहीं है, और लोगों को अंधश्रद्धा से बाहर निकालना यही हेतु है। लेकिन अंधश्रद्धा फैलाना या कोई नेगेटिविटी, भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, ऐसी बातों पर कोई लोग विश्वास रखते हैं, कोई नहीं रखते, कोई रखते हैं, कोई नहीं रखते। और जो कोई रखता है तो पूरा ही अंधविश्वास की तरफ से इस पर रखता है विश्वास, और पूरा अंधश्रद्धालु होता है वो रखता है। तो इस वीडियो का टॉपिक ऐसा ही है, लेकिन अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। और जो शुद्ध तरीका है वही इसमें बताया गया है। अंधश्रद्धा फैलाना इसका हेतु नहीं है, और किसी के दिल को इससे ठेस पहुंचेगी इस तरीके से ये वीडियो नहीं बनाया गया है। तो ये वीडियो ठीक तरह से सुनिए। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो भी ये एक वीडियो तो आप ठीक से, लंबा भी हो गया तो भी सुन लीजिए। इस वीडियो का टॉपिक है नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक मैजिक, किया कराया। और इसमें और ऐड चीज़ें करेंगे तो लोग बोलते हैं करनी बाधा हो गई, किसी ने कुछ छोड़ दिया, तंत्र किसी ने कर दिया, ये सब ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक के बारे में पहले बताने शुरुआत करने जाऊँ तो सबसे पहले हम नकारात्मक ऊर्जा की बात करेंगे कि हम पर नेगेटिविटी कैसे आती है। अगर आप मान लीजिए किसी ने सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा हम अपने अंदर से ही लाते हैं, और हमारे घर के लोगों को या हमारी बात करने का ढंग अगर पॉजिटिव नहीं होगा, नकारात्मक होगा, तो उसी से ही हम निगेटिविटी अपने अंदर अपने ऑरा में लाते हैं। और वो निगेटिविटी हमारे सिर पर हम सोच सोच के निगेटिव तरीके से ही हम सोच के कुछ करने से पहले हम नहीं के बारे में सोचते हैं। अगर बिजनेस करने जाओ तो लॉस के बारे में पहला सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते ही नहीं। तो उस तरीके से हम खुद का भी नुकसान करते हैं और हमारे घर के लोगों का भी नुकसान करते हैं। और हम सबसे नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर से ही आती है। जो भी हमारे पुराने बिलीफ रहते हैं, हमारी पुरानी मान्यताएं रहती है, हमारे घर के बुज़ुर्गों ने जो हमारे कान में डालकर रखा होता है, सोच डालकर रखी होती है, वो हमारे बिलीफ हमारे पक्के हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद भी हम एक तो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं या अंधश्रद्धालु हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत पढ़ाई करके भी तो फिर पूरा ही हम वो उस चीज़ को मानते ही नहीं। तो सबसे पहली नेगेटिविटी हमारे जो 7 चक्र है, हमारे चक्र एक तो ब्लॉकेज ही रहते हैं। 99% के लोगों के चक्र ब्लॉकेज रहते हैं, और पूरी नेगेटिविटी हम अपने ऑरा में लेते हैं। और वही नेगेटिविटी का असर हमने हमारी मान्यताएं नहीं बदली, हमने हमारी सोच नहीं बदली, अच्छे तरीके से हमने विचार नहीं किया। अगर हम बुरे लोगों के संगत में होंगे, हमारी सत्संगति नहीं होंगी, हम कभी किसी का एक भी प्रवचन नहीं सुनते होंगे, हमारा कोई गुरु नहीं होगा, तो वो विचार हमारे अंदर पक्के हमारे ऑरा में जाते हैं। और ऑरा में जाके कंप्लीट तरह से 100% हो जाने के बाद वो हमारा सब कुछ नेगेटिविटी हमारे शरीर पर आती है। और शरीर पर आने के बाद हम किसी भी चीज़ के लिए बीमार हो जाते हैं। वो बीमारी का नाम अलग अलग हो सकता है। तो बीमारी भी आती है तो सबसे पहले शरीर पर नहीं आती, सबसे पहले ऑरा में आती है। और ऑरा में कैसे आती है, तो हमारे सोच के विचार से ही आती है। और हमारा सोच हमने वो छोड़ा नहीं, पॉजिटिव विचार हम नहीं करेंगे, हम अपना ऑरा ब्लॉक नहीं करेंगे, तो हम बाद में हमारे ऑरा के
बाद 7-8 महीने के बाद हम वो बीमार पड़ते हैं। तो बीमार पड़ना भी बहुत देर से पड़ते हैं, तब तक हम सोए रहते हैं अपने दिमाग से। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट है कि नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी हमारे अंदर से ही आती है, वो बाहर से आती नहीं। और अभी दूसरा प्रकार है कि किसी ने ब्लैक मैजिक हम पर किया है। तो ब्लैक मैजिक कोई कैसे करता है? तो सबसे पहले ब्लैक मैजिक, हम तंत्र में अभी नहीं जाएंगे, वो जादू टोना रहता है, वो करनी बाधा रहती है, वो हम आगे का सोचेंगे। सबसे पहले हम ब्लैक मैजिक कोई किसी का हम पर कैसे लगता है वो देखेंगे। किसी ने हम पर ब्लैक मैजिक किया, इसका मतलब क्या होता है? कोई हमें नज़र लगाता है, कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है। अगर हमने किसी के साथ झगड़ा किया, पैसे की लेन देन हो गई, हमने किसी का पैसा देना रोका, या किसी की ख्वाहिश जो होती है गलत तरीके से वो हमने नहीं पूरी की, या हमको किसी को 1000 देना है और हमने वो 1000 रुपये दिया ही नहीं, ऐसे ही लाख रुपए, करोड़ रुपए का भी डीलिंग हो सकती है। लेकिन हमारा किसी के साथ बुरा हमने किसी का किया, तो जब तक उसके साथ हमारी अच्छी बनती नहीं, तब तक वो हमारे बारे में बुरा ही सोचता रहता है। तो वो दिन रात हमने उसका कुछ घटाया होगा, या हमने उसका कुछ नुकसान किया होगा, या हमने उसका कुछ कभी बातों से भी किसी का हमने बुरा सोचा होगा और उसको बताया होगा। तो कोई पॉजिटिव तरह से न लेके कोई पीछे से हमें गाली देता है, पीछे से हमारे बारे में गलत ही सोचता है। और कोई लोग उसमें ऐसे भी होते हैं, हम अच्छे हैं लेकिन हमारी तरक्की होती रहती है, और दूसरे लोग उस बारे में सोचते रहते हैं कि इस आदमी की, इस औरत की तरक्की ऐसे कैसे हो गई, इतने दिन तो ये गरीब थी, अचानक ये पैसे कैसे कमाने लगी। और हमारे घर में कोई आ जाता है, पहले हम बहुत गरीब है, इतने गरीब थे कि मैं मेरा नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए। अगर हम पहले बहुत गरीब होंगे और बाद में हम एकदम से हम अच्छे रहने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे, हमारे पास व्यवहार हमारा ठीक से चलने लगा, बिज़नेस हमारा ठीक से चलने लगा, तो हमारे पहले जो लोग हैं, जो हमें पहचानते हैं, जो हमें गरीबी में 1-1 रुपए के लिए मोहताज होते देखते रहते हैं, जो हम 500-1000 रुपए के लिए भी हम कर्ज़ा लेते हैं और कर्ज़ा वापस भी देते हैं, इतने हम अच्छे होने के बावजूद अगर हमारा अच्छा हो गया तो हमारा बुरा सोचने वाले भी लोग होते हैं। सब लोग एक जैसे होते नहीं। तो ये ब्लैक मैजिक की नेगेटिविटी उसी तरह से आती है। हमारे बारे में 24 घंटे या 12 घंटे, 2 घंटे कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है, हमें बुरी तरह से गालियाँ देता है कि इसका अच्छा ना हो जाए, तो उसकी तरफ से भी हमें नेगेटिविटी लग जाती है। उसको हम बोलते हैं किसी ने हम पर नेगेटिविटी छोड़ी है, तो उसको कहते हैं ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक का सिंपल सा अर्थ हो गया। लेकिन ब्लैक मैजिक किसको मिलता है? अगर एक पर्सन हमारा दुश्मन है और हम ये खुद है, तो उसने हमारी तरफ ब्लैक मैजिक छोड़ा भी, बुरी सोच छोड़ी भी, तो हम आध्यात्मिक होंगे, हमारा गुरु हमारे साथ, हम गुरु के आशीर्वाद में होंगे और हम सत्संग करते होंगे, हम पूरी तरह से परमात्मा को समर्पण होंगे, तो हमारी तरफ, और हम अपना और डेली लॉक करते होंगे, तो और हम पूरी तरह से 24 घंटे हम पॉजिटिव ही सोचते होंगे। एक भी बार हम खुद के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचते, घर के लोगों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते, और बाहर के लोगों के बारे में भी हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। और नेगेटिव सोचने की बात तो अलग है, हमारा दुश्मन भी होगा तो भी हम उसके लिए डेली सुबह शाम को हम सभी के लिए वो विश्व शांति प्रार्थना कहते हैं, जिसे हम लोगों के लिए प्रार्थना, वो हम डेली करते होंगे। तो किसी ने ब्लैक मैजिक भी हमारी तरफ छोड़ा तो हमको वो कैच करता नहीं, वो ब्लैक मैजिक यही आके रुक जाता है और वापस उसकी तरफ जाता है। तो ये ब्लैक मैजिक का ये भी उपाय एक हो गया। और दूसरा एक उपाय बताने जाऊँ तो, अगर हमें लगता है, हमारी सोच अगर अंधश्रद्धालु होगी और हमें लगता है कि हमें कोई ब्लैक मैजिक करता है, हम तो अच्छे, हमें ब्लैक मैजिक करता है, एक तो पहले हम
खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे, खुद में जो कुछ नेगेटिविटी है वो हम दूर करेंगे और बाद में दूसरों के बारे में सोचेंगे कौन हमें कर सकता है। पहला सोचना ये हमारा कर्तव्य भी नहीं है। पहले हम खुद को सुधारेंगे और उससे भी हम ठीक नहीं होंगे, हम 100% पूरी तरह हम 90% हम पॉजिटिव होंगे और तब भी हमें कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखी तो बाद में हम सोचेंगे कि नहीं, अभी हम 100% पॉजिटिव हो गए, अब हमें कोई करता होगा तो मतलब क्या है, उसने सोच भी नेगेटिव डाली तो भी हमें लगती है। लेकिन हम वो सोच कब पकड़ते हैं नेगेटिविटी, जब हम बुरे हो, हमारे पिछले जन्म के कर्म बुरे हमारे साथ हो तो हमें कर्म तो किसी ना किसी तरीके से हमको नील करना होता है। तो वही एक कर्म का ही हिस्सा होता है कि हमें कोई ब्लैक मैजिक करता है। अगर हमारे कर्म भी अच्छे हो तो किसी की ये ताकत नहीं है कि कोई हमें नेगेटिविटी दे और हमें वो लग जाए। हमारे कर्म बुरे होते हैं, हम कुछ कर्म नील करने के राहत में ही होते हैं। ऐसे में हमें किसी ने किया तो भी हमें लग सकता है, नहीं तो हमें किसी का ब्लैक मैजिक भी हमें लगता नहीं। अगर हमें लगता है हम इस जन्म में हमने कुछ गलत नहीं किया तो पिछले जन्म का हमारा कर्म होगा कि उसी के कर्म से हम पर अभी जो भी कोई बाहर का आदमी हो ब्लैक मैजिक भी करता होगा, जानबूझकर भी कोई कुछ छोड़ता होगा, तो भी ये सब कर्म का हिसाब रहता है। तो ये कर्म का हिसाब हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, किसी की ब्लैक मैजिक हम पर नहीं आ जाए तो हम अपना कर्म नील करने के लिए मेरा तो आपको एक सलाह है कि आप फर्स्ट लेवल की तो रेखी खुद के लिए सीख लीजिए। और मैं भी रेखी सिखाती हूँ, मेरे भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलते हैं। आप फर्स्ट लेवल की रेखी एक तो सीख लीजिए, उसमें हम विश्व प्रार्थना सिखाते हैं, हम खुद का ऑरा कैसे लॉक करना है वो हम फर्स्ट लेवल की रेखी में सिखाते हैं। अगर मेरे पास नहीं करनी होगी तो आपके नज़दीक जहाँ होंगे वहाँ आप फर्स्ट लेवल की रेखी कर लीजिए, तो थोड़ा बहुत आपको मालूम हो जाएगा। इसी तरह से हम खुद की भी रक्षा कर सकते हैं और हम जिस घर में रहते हैं उस घर का हम प्रोटेक्शन अच्छी तरह से कर सकते। एक तो आप रेखी सीख लीजिए, मेरे पास ही नहीं सीखनी हो आप किसी के पास के भी जाकर रेखी सीख लीजिए। और दूसरा उपाय घर के लिए क्या है, वो ओरिजिनल कपूर रहता है भीमसेनी कपूर, वो भीमसेनी कपूर हमें गाय के उपले पे डेली भीमसेनी कपूर हमें दिया बत्ती के टाइम जब सूरज ढलता है 6:30 से 7:30 के बीच के टाइम हमें आधा घंटा भी हमके घर में सभी घर में हमें भीमसेनी कपूर की धुनी देनी है। उसके साथ हम गूगल की भी धुनी एक दिन दे देंगे तो भी चलेगा। तो हमें उसके लिए ये करनी है, तो हमारे घर को निगेटिविटी हो तो हमारे घर के अंदर आती नहीं। ये भी उपाय है, रेकी सीख लेंगे तो ये सब आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। लेकिन आपको ये तो बात समझ में आ गई कि हम ही पॉजिटिव होंगे तो हम किसी की नेगेटिविटी अपने अंदर ले ही नहीं सकते। इसके लिए हमारा ऑरा हमें पूरी तरह से पक्का कर लेना है। तो सिर्फ नेगेटिविटी नहीं, हम बीमारी को भी, अपने आने वाली बीमारी को भी हम रोक सकते हैं। हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन ऑरा का इलाज हम रेकी से कर सकते हैं। और कुछ गलत करने से शरीर पर इफ़ेक्ट हो गया तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। इसके लिए और एक टॉपिक मेरे पास बहुत अच्छा है, वो मैं अभी कभी बाद में आराम से कभी वक्त होगा तो बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए भी आधा एक घंटा आपको बताने के लिए लगेगा। अभी ये टॉपिक आपको ब्लैक मैजिक का भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। हाँ, और बच्चे होंगे तो बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो आप घर में अपने यूट्यूब पे क्या बोलते हैं सीडी से, नहीं तो फ़ोन पे हम हनुमान चालीसा लगा सकते हैं। दुर्गा स्तोत्र हम निगेटिविटी जाए इसलिए हम लगा सकते हैं। ये डेली लगाना है, सुबह लगा सकते हैं लेकिन शाम का टाइम 7 बजे का 6:30 से 6:30 बजे के बाद का अच्छा रहता है, हम डेली लगा सकते हैं। तो और तंत्र की जो नेगेटिविटी है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि टॉपिक का यही बताने के लिए बहुत बड़ा हो रहा है, टाइमिंग बड़ा हो रहा है। तो उसका भी मैं बाद में एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। मुझे भी फ्रीली वक्त चाहिए, उसके अच्छे से वो भी आपको समझाऊंगी।
अभी हम ये सिंपल तरीके से निगेटिविटी जो हम खुद हल कर सकते उसके लिए मैं बताती हूँ, और शॉर्टकट में वो भी बताती हूँ लास्ट में मैं। अभी हनुमान चालीसा हम लगा सकते हैं, और हम औरतें घर में रहती है तो दिया बत्ती के टाइम हम कौन सा भी देवी का स्तोत्र लगा सकते हैं, या हम बोल सकते हैं। वो शिव सहस्त्र नाम हम पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। जो शिव जी के भक्त है वो शिव सहस्त्र नाम पढ़े, जो विष्णु जी के भक्त है वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े। और हमारे घर में पैसों की टंचाई होंगी तो हम श्री सूक्त पढ़ सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी के 108 स्तोत्र है वो पढ़ सकते हैं। अगर हमारे काम में हमेशा ही बाधा आती रहती हो तो हम गणपति स्तोत्र शाम को पढ़ सकते हैं, और सुबह हम अथर्व शीर्ष कैसेट पर लगाकर, सीडी पर लगाकर हम रख सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। बच्चों को हम हनुमान चालीसा पढ़ने को दे सकते हैं, नहीं तो घर में सीडी लगाकर हम डेली करना है ये, एक दिन भी इसका गैप नहीं चाहिए। और जिनको लगता है हम नेगेटिविटी के असर हम पर आ गया है, उनको तो ये उपाय 21 दिन से 40 दिन तक करना ही है, एक दिन भी गैप नहीं चाहिए। तो अब रही बात, ये दोनों तो आपको समझ में आ गया, नेगेटिविटी हमारी ही सोच की पैदाइश है, इसलिए हम नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, और बाहर के लोग भी हमें नेगेटिविटी देते हैं तो उनकी सोच से हमें नेगेटिविटी आती है। तो आप फर्स्ट लेवल की रेकी करेंगे तो आपको बहुत हद तक वो प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और कैसे प्रोटेक्शन करना है वो बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगा। और आप आध्यात्मिक होंगे तो आपको किसी के सोच का, नेगेटिविटी का असर आपको आएगा ही नहीं। और रही बात, जो लोग नेगेटिव है, 24 घंटे नेगेटिविटी में रहते, ऐसे लोगों से कैसे बचना है, ये भी टॉपिक मैं कभी आपको बताऊंगी कि इंसान के रूप में पूरी तरह से नेगेटिव लोग रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि ये पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है, इसका कुछ कोई नहीं सकता। इसके लिए भी एक अलग सा वीडियो है, अभी बताने जाऊंगी तो ये भी बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम आगे आते हैं कि अगर जानबूझकर किसी ने हम पर करनी बाधा हो, ये हो, तो ये भाग हो गया, एक तो तंत्र का भाग हो गया। लेकिन इसके लिए भी शुरू का उपाय यही है कि दौड़े दौड़े भगत के पास आप किसी भगत के पास आप ना जाइए। सबसे पहले ठंडे दिमाग से सोचिए कि हमें क्या हुआ है, और हमारे बच्चों को भी कुछ हो गया होगा, तो भी हम ये उपाय जल में घर में हम शुरू कर सकते हैं। कपूर की धुनी देना, गूगल की धुनी देना, घर में संकट नाशन स्तोत्र शुरू करना, हम खुद औरतें महामृत्युंजय का जप हम करके बच्चों को हम वो पानी पिला सकती है, और दुर्गा स्तोत्र हम पढ़ सकते हैं। बच्चे पढ़ने लायक हो तो उनको हनुमान चालीसा हम पढ़ने को दे सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे जेंट्स हो, वो लेडीज़ को हनुमान चालीसा पढ़ना ठीक है, लेकिन डेली के लिए उपाय नहीं करेंगे तो वही ठीक है। लेडीज़ के लिए दूसरे उपाय बहुत और है, तो ये हम पहले शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम घर में झगड़े होते हो, कुछ होता हो, तो पहले हम खुद की सोच हम सुधारना शुरू करेंगे। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, घर का पूरा माहौल हम पॉजिटिव करने के बारे में सोचेंगे। और घर में हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे हो तो ये शायद एक और भी प्रॉब्लम रहती है कि वो बोलते हैं ना, पितृदोष। अगर हमने पितरों की पूजा नहीं की, हर साल हम नहीं करते होंगे, तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि जो घर में पितरों के लिए पूजा नहीं करते होंगे तो वो हमेशा अमावस्या के दिन तो पितरों के नाम का कुछ दान धर्म ज़रूर कीजिए। और दान धर्म करते वक्त अन्नदान हो या वस्त्रदान हो, कोई गृहिणी क्या बोलती है, हम काम पर जाते हैं, हमें खाना बनाने का टाइम नहीं रहता, तो हम दान धर्म बना के कहाँ करेंगे। तो खुद नहीं बना कर दे सकते तो आप कपड़े दान कीजिए। अन्नदान नहीं कर सकते तो वस्त्र दान कीजिए, चप्पल दान कीजिए, छाता दान कीजिए, कंबल दान कीजिए। अमावस्या के दिन अपने घर के जो भी पुराने जो भी बुजुर्ग हो उनके नाम से, हम घर में नहीं करते तो उनके नाम से दान करें। और ये पितृ अमावस्या है
तो पितृ अमावस्या का भी मैं इसमें आप बता देती हूँ। मैं उसके लिए अलग सा वीडियो बनाया था, लेकिन अब बात निकल रही है तो वो भी बताती हूँ। पितृ अमावस्या के वक्त आप घर में खीर पूरी का भोग बनाइए और पूरी में आप नमक बिल्कुल ना डालिए। और पूरी बनाते वक्त ही आपने शुद्ध घी और गुड़ डाला, तो पूरी के साथ आपको गुड़ वगैरह खीर भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरी के साथ ही आप दूध और गुड़ मिला के आटा गूंथिए और वही छोटी छोटी पूड़ियाँ पितरों के नाम की बनाइए। और गोबर का उपला जलाइए, धूप और कपूर डाल के। 1-2 गोबर के गोबर का उपरा, ऐसा वो मैंने वीडियो बनाया है, वो अभी इसके साथ ही आपको मिल जाएगा। तो आग जल जाएगी तो अंगारा तैयार होगा। वो अंगारे पे हमको जलती आग में वो पितरों के नाम से हमको वो आहुति देनी है। इतना भी आपने उपाय किया और अमावस्या के दिन हमेशा किया, वो पितृपक्ष के दिन 15 दिन भी किया, तो भी हमारे पितरों 90% तक हमें आशीर्वाद हमको मिलता ही है। और अब रही बात 2 ही दिन रहे हैं, आप पितृ अमावस्या शनिवार को है, शायद शनिवार को है, तो शनिवार को पितृ अमावस्या के दिन आप पूरियाँ बनाइए। और सिंपल पूरी बनानी होगी तो नमक मत डालिए, सिंपल पूरी बनाइए, उसके साथ दूध या खीर बनाइए। और खीर और पूरी का भोग भी नहीं दिया तो भी आप गुड़ और घी मिक्स करके वो भोग आप बाजू में थोड़ा सा 7-8 चमचा निकालिए और वो उपले पर आप उसका हवन कीजिए। और हवन करते वक्त पितरों का नाम लेके हवन करना है। और शिव जी का मंदिर पास में हो तो वहाँ आपको दिया शाम को जाके जलाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है या नदी के पास में आपको दिया जला के आना है। और ये तीनों भी उपाय आप नहीं कर सकते कि घर में आप शाम को 7 बजे के बाद में रात को 2-3 बजे तक दिया चालू रहे, ऐसे दक्षिण कोने में घर में या घर के बाहर दक्षिण कोने में आप पितरों के नाम का दिया रखिए। उसके साथ पानी भी रखिए और 1-2 पूरियाँ रखिए, नहीं तो गुड़ और घी भी थोड़ा सा साथ में, गुड़ भी तो रखिए। और पानी में आपने खड़ी साकर डाल दी तो भी आपको चलेगा, वो आप रखिए। और सुबह वो पानी आप पीपल के पेड़ को, नहीं तो आप दक्षिण दिशा के तरफ सूर्य के सामने आप गिरा दीजिए। ये भी आपने अमावस्या के दिन उपाय किया तो भी कुछ हद तक हमारे घर में पितरों का आशीर्वाद होगा, तो भी हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं आती। पितरों का इसलिए बताया कि हम पर पितृदोष भी होगा तो भी हमें किसी का किया कराया हमारे घर के अंदर आ सकता है। ये बताने के लिए पितरों का उपाय भी मैंने आपको ये बता दिया। तो और एक बात रही कि कोई बोलता है कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हमें करनी बाधा ही हुई है, किसी ने जानबूझकर हम पर छोड़ा है, तो ये अंधश्रद्धा फैलाना ये इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। इसके लिए भी उपाय है, लेकिन शुरू से उपाय हमको यही करने हैं। और ये सब उपाय करने के बाद भी हम पर लगा कि नहीं हमारी नेगेटिविटी नहीं जा रही है, तो एक सलाह है कि भाग दौड़कर किसी भगत के पास, गलत भगत के पास आप ना जाइए। कोई अच्छा गुरु या रेकी ग्रैंड मास्टर कोई हो, और नहीं तो कोई अच्छा गुरु हो कि जो डेली पूजा पाठ करता हो, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो, कि वो पूरी तरह से पवित्र, खाने के लिए भी पवित्र हो, इतना कि वो क्या बोलते उसे, पूरा शाकाहारी हो, कोई ड्रिंक नहीं लेता हो, कांदा लहसुन भी नहीं खाता हो। ऐसे आप किसी गुरु के पास जाइए। और ऐसा कोई भगत भी अच्छा होगा तो भी आप भगत के पास भी जाइए। गुरु के पास जाना अच्छा रहता है, नहीं तो किसी रेकी ग्रैंड मास्टर से भी आपको ये मार्गदर्शन मिल सकता है कि कौन से गुरु के पास आपको जाना है। ये तो आप रेकी ग्रैंड मास्टर अच्छे से बता सकता है। तो आप अच्छे गुरु के सानिध्य में जाइए, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। वो तंत्र की काट कोई रहेगी तो गुरु खुद वो निकालेगा, नहीं तो कुछ उपाय होगा तो आपको बताएगा। और आपके कर्म कुछ गलत होंगे तो ही किसी ने ही भी किया कराया होगा, करनी बाधा भी होगी, तो आपके पिछले कर्म आपको डिलीट करने होंगे, उसी समय आपको ये भी लग जाता है। इसलिए हमारे कर्म नील होने के लिए हमको रेकी सीखनी चाहिए और किसी गुरु के पास भी हमको
जाकर ये पूछना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी पूजा सर्वश्रेष्ठ है, हमने क्या करना चाहिए। हमें आध्यात्मिक मार्ग में उतरना है तो इसके लिए हम शुरू कहाँ से करें। सबसे पहले गुरु के पास जाकर तो सवाल यही पूछना अच्छा रहता है। खुद सोच के आते हैं और गुरु को सिर्फ बताते हैं कि नहीं हमें ये करना है, इसका उपाय आप बताइए। तो ऐसे भी गुरु के पास कोई जाते हैं लोग, 80% लोग जाते हैं, लेकिन गुरु के पास जाकर खुद कुछ करना है, उसके बाद गुरु को निर्णय दे देना कि हमको यही करना है, आप ये बताओ। तो ऐसे में गुरु का आशीर्वाद मिलता नहीं है। गुरु के पास जाना हो तो शरण होके ही जाना है। गुरु को ही पूछना है कि हमें आध्यात्मिक तरीके से आगे बढ़ना है, हम कहाँ से शुरू करें। ऐसे आप कहेंगे तो गुरु के आशीर्वाद के साथ भी मार्गदर्शन मिलता है। और हमेशा गुरु के पास महीने में एक बार नहीं तो साल में एक बार, किसी के गुरु होंगे तो साल में एक बार तो आपको गुरु के पास जाना चाहिए। और जिस गुरु के पास जाकर हमारी क्या बोलते हैं उसे प्रोग्रेस होती है। तो अभी हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कहा ही गया है कि हम जितना भी कमाते हैं उसका 10% हमको दान धर्म में देना चाहिए। तो मेरा दिल से ये कहना है कि आप जिस गुरु से कुछ भी सीखते हो, कुछ भी पूछते हो, कौन सी भी सलाह लेते हो, तो आप और किसी ने गुरु के पास से कुछ विद्या सीखी हो तो एक बार विद्या सीखने के बाद आप फिर से गुरु के पास जाते नहीं। लेकिन मेरा ये पर्सनल कहना है कि आपको साल में एक बार जाना चाहिए। और 10% में हम दान धर्म कितना भी करें तो तुम अपने पास रखना, लेकिन 1% तो हमेशा साल में एक बार गुरु के पास जाके 1% तो हमें गुरु को दान दक्षिणा अलग से देनी चाहिए। हमारा जो भी इनकम हो उसमें से 1% हम डेली, या जिसका डेली बिजनेस से इनकम होता है, वो जिसका मंथली इनकम होता है, गुरु के पास से भी कोई विद्या सीख कर आता है, गुरु के पास से मार्गदर्शन लेता है, कोई ऑनलाइन मार्गदर्शन लेता है, तो कम से कम 1% तो साइड में रखना है उनके नाम का। और साल में एक बार हम गुरु पूर्णिमा के दिन, नहीं तो गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत भीड़ रहती है गुरु के पास, तो किसी अलग हम दिन चुनेंगे। महीने में एक बार जाना, 3 महीने में एक बार जाना, 6 महीने में एक बार, नहीं तो 1 साल में एक बार जाके वो 1% गुरु को दान करना ही चाहिए। तो हमने हमारा कमाई का 10% दान किया तो हमारी जो भी कमाई है वो अच्छी तरह से उसका यूज़ होता है, गलत तरीके से नहीं जाते। अभी कोई लोग बहुत करोड़ों रुपए कमाते, लेकिन उनको भी हॉस्पिटल का खर्चा लाखों की तरह से आता है। तो यही मेरा पर्सनल बताना है कि आप 1% तो गुरु को दान कीजिए। तो हमारा जो हमारे घर में महालक्ष्मी पैसों के रूप में, प्रॉस्पेरिटी के रूप में जो आती है, तो हमारे पास खुशी से वो रहती है। और हमने वो खर्च भी हमारे हाथ से पैसे हो गए, कहीं इन्वेस्ट भी हो गए, तो अच्छे के लिए ही होते हैं। हमने किसी बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए भी पैसे दिए, तो हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरा खिस्सा खाली हो गया। आपका खिस्सा खाली हो गया, लेकिन उस बच्चे के पढ़ाई के लिए आपने वो यूज़ किया, तो लक्ष्मी का अच्छा पैसे का सदुपयोग आपका अच्छे से हो गया है। तो वो भी दान आपको 100 गुना लौटकर आपके पास आता है। तो आज नेगेटिविटी के बारे में बताना था, बहुत कुछ मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया है। और लास्ट में फिर से एक बार बताती हूँ, अंधश्रद्धा फैलाना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। अंधश्रद्धा से बाहर आना है, और जो नेगेटिविटी है वो बाहर ढूंढने से पहले हम पहले अपने अंदर ढूंढेंगे कि हम कहाँ गलत है। और हम गलत नहीं भी होंगे इस जन्म में, तो भी हमारे कर्म कुछ गलत होंगे, तो हम वो उस तरह से हम वो नील करने के लिए ही हमारे वो प्रॉब्लम आते हैं। और जिसको प्रॉब्लम आते हैं उसकी ही तरक्की होती है, ये हमेशा याद में रखिए। और ये हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि जो हमेशा प्रॉब्लम से सॉल्व करने में ही लग जाता है,
वही सब बाजू से निखर कर अच्छे से उसकी प्रगति होती है। ये हमारे गुरु का भी कहना है। तो इतना बता के मैं ये वीडियो अभी के लिए स्टॉप करती हूँ। अभी बाद में नवरात्रि का एक वीडियो बना कर रखा है, वो आएगा। और अंगारे का एक शॉर्ट में वीडियो बनाए, छोटा सा 1-2 मिनट का, वो आप इसके साथ देख लीजिए। और वो अंगारे आप अभी भगवान के लिए भी देनी हो तो आप उसी अंगारे पे अंगारी वैसी ही जलानी है और उसी तरफ से पूरी और खीर आपको देनी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।